तो गाइज यहाँ पर हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ आया है उसका आज सेकंड डे रहने वाला। तो फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ, कितना इसको रिस्पांस मिला है और फिलहाल में इसकी जीएमपी क्या चल रही है, सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो को लास्ट तक जरूर से बना रहना दोस्तों। जैसे आपको पता होगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो चुका है और पहले दिन उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। तो इसमें एक लोट की मिनिमम प्राइस आप देख सकते हैं 13,055 मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। आगे मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम कितनी है। ठीक है। प्राइस बैंड आप देखेंगे 1865 से 1960, तो काफी महंगा प्राइस बैंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर इश्यू साइज देखेंगे 27,000 करोड़ से ज्यादा का है और एक लोड के अंदर 7 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले। तो अभी तक का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा आईपीओ ये रहने वाला है। तो 15 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ है, 17 को क्लोज हो जाने वाला है, कल क्लोज हो जाएगा, सेकंड डे रहने वाला है। 18 को अलॉटमेंट स्टार्ट होंगे, 22 तारीख को हो जाएगी इसकी लिस्टिंग। लेकिन सब्सक्रिप्शन फिगर्स अगर आप देखते हैं तो उतना अच्छा रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। डे वन सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 0.18। हालांकि दोस्तों जितने भी बड़े बड़े आईपीओ आते हैं उनको मार्केट को पचाने में काफी लंबा समय चला जाता है। आपने देखा होगा पेटीएम हुआ या फिर एलआईसी हुआ, काफी लिस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी नेगेटिव में गई और काफी टाइम लगा उनकी लिस्टिंग प्राइस को पहुंचते पहुंचते। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। रिटेल कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो 0.26 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे 0.13 और क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0.05। तो काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि किसी भी कैटेगरी में पहले दिन कोई आईपीओ फुल सब्सक्राइब ना हुआ हो। नहीं तो पहले ही दिन कहीं ना कहीं रिटेल में या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल में कहीं ना कहीं फुल सब्सक्रिप्शन हो जाते थे, लेकिन इस आईपीओ में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का हो जाता है। चलिए इसकी जीएमपी देख लेते हैं। तो इसकी जीएमपी की बात की जाए, हुंडई मोटर्स इंडिया 1960 रुपए की कटअप की प्राइस है, सिर्फ 45 रुपीज के आसपास की इसकी जीएमपी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और मात्र 2% के लिस्टिंग गेंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 7 शेयर्स का एक लोट यहाँ पर रहने वाला है, 45 रुपए के आसपास की चल रही है जीएमपी। लगभग लगभग 315 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ के इस आईपीओ में अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको लंबे लॉसेस हो सकते हैं। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखने से। चलिए कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर इसकी नजर डालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 15 को आईपीओ ओपन हुआ, 17 को क्लोज होने वाला, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से आईपीओ आ रहा है। कट ऑफ की प्राइस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 27,000 करोड़ का आईपीओ। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका वापस से हो जाता है। तो जो इसके एम्प्लॉय है उनको 186 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया। रिटेल कैटेगरी 35% के आसपास, रिजर्व क्यूआईबी 50% के आसपास, एनआई 15% के आसपास। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं हमेशा आपकी कंप्लेन रहती है कि आईपीओ अलर्ट नहीं होता है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको 100% आपको अपनी अलॉटमेंट मिल जाएगी, लेकिन जो लिस्टिंग गेन आप चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो बहुत सोच समझ कर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। लॉट साइज देखेंगे रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 7 शेयर अलॉट होंगे, 13,720 रुपए पे करने होंगे। मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 98 शेयर अलॉट होंगे, 1,92,080 रुपए के आसपास पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई में 15 लोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 105 शेयर अलॉट होंगे, 2,05,800 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट रहेगी। और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम लोट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 72 के लिए। 504 शेयर अलॉट होंगे, 9,87,840 रुपए के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर आप बिग एचएनआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 73 मिनिमम लोट आपको अप्लाई करने होंगे। 511 शेयर अलॉट होंगे, 10,1560 रुपए के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहने वाली। बात आ जाती है अलॉटमेंट की। तो 17 को क्लोज होगा, 18 को अलॉटमेंट आएगी, 21 को रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे, 22 को हो जाएगी लिस्टिंग। अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो इसका शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 21 अक्टूबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आप इसके फाइनेंशियल पर हम नजर डालेंगे तो टाइम पीरियड देखेंगे 2022 से 2024 तक का। रेवेन्यू पर नजर डालेंगे, अच्छे खासे रेवेन्यू 47,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू था 2022 में, बढ़ते बढ़ते 61,000 करोड़ से ज्यादा हो गया और 24 में 71,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। जून के ट्रेलिंग मंथ 2024 में देखेंगे 17,000 करोड़ से ज्यादा का इसका रेवेन्यू। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का आईपीओ ये रहने वाला है, ऐसा आप कह सकते हैं। एक्सपेंस के नजरिए से देखेंगे इसके खर्चे तो 44,000 करोड़ के खर्चे थे, फिर बढ़ते बढ़ते 55,000 हो गए, बढ़ते बढ़ते 63,000 हो गए। तो जिस तरीके से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है ठीक उसी तरीके से इसके खर्चे भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2,900 करोड़ का प्रॉफिट था 22 में, 4709 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 23 में, 6,060 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 24 में,
जून तक ट्रेलिंग मंथ में 1489 करोड़ का प्रॉफिट है, एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। एसेट्स देखेंगे लगातार कंपनी के एसेट्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसकी जो आप यहाँ पर कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट वो काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। तो किस वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा हो देखेंगे तो आरओसी देखेंगे 62.90% के आसपास, एबिटा मार्जिन 13.08% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.50% के आसपास है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.07%, अर्निंग पर शेयर 74.58 बेसिस पॉइंट, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 56.82, नेट एसेट्स वैल्यू अगर इसकी निकल के आती है तो 131.26 के आसपास। तो इसके कंपेटिटर की बात करो तो तीन बहुत ही बड़े इसके कंपेटिटर मार्केट में मौजूद है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और तीनों ही तीन लिस्टेड कंपनी, आपको पता ही होगा इनके शेयर्स की प्राइस वगैरह, इसकी रेंज भी आपको पता होगी, कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास ये आईपीओ की प्राइस भी रहने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी हुंडई मोटर्स इंडिया के आईपीओ से रिलेटेड। डिटेल्स अच्छी लगी हो वीडियो लाइक और शेयर जरूर से करना, और क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर इसे करेंगे अवॉइड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।